हेलो स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ नंबर्स के इस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी। पहले हम लोग डिविजिबिलिटी के बारे में जान लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से बता दूं कि घाटशिला और उसके आसपास रहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो मैथमेटिक्स मेजर में पढ़ रहे हैं वो चाहें तो हमारा कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं घाटशिला काशिदा में। ठीक है, टुवर्ड्स प्रोग्रेस नाम का कोचिंग सेंटर है, आप चाहे तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं मैथमेटिक्स मेजर की क्लासेस के लिए। ठीक है, चलिए, क्योंकि बैचेस जस्ट शुरू हुई हैं। देखिए डिविजिबिलिटी क्या कहता है, एन इंटीजर ए नॉट इक्वल टू 0 is said to divide another integer b if there exists another integer c such that b is equal to ac। यहाँ तीन इंटीजर से गेम हो रहा है। देखिए पहला इंटीजर आपका a है, दूसरा इंटीजर b है और तीसरा इंटीजर c है, और रिलेशन क्या है, b इज इक्वल टू ac। सिंपल वर्ड्स में समझिए, मान लीजिए कि आप 6 से डिवाइड कर रहे हैं किसको, 30 को, तो 6 5 30 हो गया, कट गया। तो यहाँ आपका ये इंटीजर जो है ये a है, ये है आपका b और ये हुआ वो इंटीजर c। मतलब आप कैसे लिख रहे हैं कि सॉरी ये b है, 30 इज इक्वल टू 6 इंटू 5। ठीक है ना, तो 6 5 30 एकदम इजी बेसिक चीज़ है। अब इस तरह से ये हो गया डिविजिबल। अब इसमें लिखेंगे कैसे, वो देखिए, इसको डिनोट कैसे किया जाता है, डिनोटेड बाय ए ऐसे। ये जो लंबी सी ऐसे लकीर देख रहे हैं ना, ये है ए डिवाइड्स बी। ध्यान दीजिएगा, ये है ए डिवाइड्स बी। ठीक है, a नॉट इक्वल टू 0 सेट टू डिवाइड अनदर इंटीजर b, a डिवाइड्स b। फिर से एक बार देखिए, ये a है, ये b है, a डिवाइड्स b। मतलब यहाँ की स्थिति आप इसको बिल्कुल ऐसे गलत मत समझिएगा कि ये a बाई b है, नहीं, ये ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ a b को डिवाइड कर रहा है, मतलब जब आप करने वाले हैं तो एक्चुअली आप b बाई a कर रहे हैं। इससे जो आंसर आ रहा है वो है c। ठीक है, तो ये चीज़ एक्चुअली ये दिखा रहा है, ये केवल एक दिखा रहा है कि a से b डिवाइड हो रहा है, ये आंसर नहीं है, ये केवल दिखा रहा है कि a डिवाइड्स b। एकदम दिमाग में रखिएगा, इसको गलती से भी a बाई b मत समझिएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, और ना ही ये एक्चुअली b बाई a है, ये केवल सिंबलाइज कर रहा है कि a डिवाइड्स b। ठीक है ना। अगर अब दूसरी बात, a तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आप कोई नंबर सपोज मान लीजिए 8 को आप 0 से डिफाइन करेंगे तो ये तो नॉट डिफाइंड होगा। ऐसा तो आप सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, ये नॉट डिफाइंड होता है, तो इसलिए ये a 0 नहीं हो सकता। ठीक है ना। चलिए अब इस पर बेस्ड हम लोग कुछ थ्योरम पढ़ेंगे। थ्योरम पढ़ने से पहले एक चीज़ जान लीजिए कि जब भी ऐसी परिस्थिति आएगी कि a डिवाइड्स b, तब हम लोग सीधा सीधा ऐसे लिख सकेंगे कि b इज इक्वल टू a इंटू के, जहाँ k कोई ना कोई इंटीजर है। ठीक है, क्योंकि b बड़ा नंबर है, a से डिवाइड हुआ है, तो b इज इक्वल टू a इंटू के होगा। जैसे वहाँ कहा गया था b इज इक्वल टू ए सी, तो हम c के जगह k भी लिख सकते हैं, चलेगा। और अगर ऐसा मिल गया कि हमको दिखा कि b इज इक्वल टू ए के है, तब हम लोग स्पष्ट कह देंगे कि a डिवाइड्स b। तो हम लोग ये काम करेंगे इसको लेकर के। ठीक है, जहाँ जरूरत पड़ेगा ऐसे, मतलब कि अगर a डिवाइड्स b है तो ये होगा, और अगर कहीं हम लोगों ने ऐसा कुछ दिखा दिया तो हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे कि हेंस a डिवाइड्स b। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए थ्योरम क्या है, इफ a डिवाइड्स b, b डिवाइड्स c, देन a डिवाइड्स c। ठीक है, प्रूफ कैसे करेंगे, अपने को क्या दिया हुआ है, a डिवाइड्स b। तो देखिए a डिवाइड्स b देने का मतलब अभी भी हम लोग जाने थे कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू a के। तो चलिए अभी k के जगह k1 मान लेते हैं, लेकिन यहाँ आपको जरूर लिख देना पड़ेगा कि k1 बिलोंग्स टू इंटीजर, वो लिखिएगा। अभी गिवन है b डिवाइड्स c, इसका मतलब c इज इक्वल टू b k2 हो सकता है, फिर k2 बिलोंग्स टू इंटीजर। अब c इज इक्वल टू b k2 है, तो इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस b के जगह पर a वाला भी तो रख सकते हैं, b इज इक्वल टू a k1 है, तो b के जगह हटाइए, यहाँ डाल दीजिए a k1 k2। तो देखिए सिंस
K1 into K2 is an integer because product of two integer is itself an integer. तो इसका मतलब ये K1 into K2 भी इंटीजर हुआ। और अभी हम लोग क्या डिस्कस किया था कि अगर कभी हम लोग ऐसे दिखा दें कि C इज इक्वल टू A इंटू सम इंटीजर है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि A डिवाइड C। प्रूव्ड हो गया, थ्योरम प्रूव्ड। ठीक है, अब देखो छोटा सा थ्योरम है, जाहिर है बहुत बड़ा मार्क्स का तो आएगा नहीं। अब इसमें हो सकता है कि स्टेटमेंट दे दे कि इफ देयर आर 3 इंटीजर्स सच दैट A डिवाइड्स B एंड B डिवाइड्स C देन प्रूव दैट A डिवाइड्स C। नोटेशन में ना लिख के पूरा स्टेटमेंट में लिखे तो भी यही काम करना है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में कोई पूछ दे, आपको इस तरह से पूछ दे कि A डिवाइड्स B एंड B डिवाइड्स C देन A डिवाइड्स C, ट्रू या फॉल्स। कोल्हान यूनिवर्सिटी में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, ट्रू फॉल्स करके दिया जा चुका है, तो हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो अपना बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये देखिए अगला थ्योरम, इफ A डिवाइड्स B एंड A डिवाइड्स C देन A डिवाइड्स B प्लस C एंड A डिवाइड्स B माइनस C। देखिए जब अनलेस स्टेटेड अदरवाइज नंबर थ्योरी जब आप पढ़ रहे हैं तो आप मानिएगा कि इसमें जो भी ABCD वगैरह लिखा हुआ है सब इंटीजर्स है। अगर कुछ स्पेशल केस होगा तो क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा, आप उसके अनुसार मानिएगा। ठीक है, अब देखिए A डिवाइड्स B कहने का मतलब है B इज इक्वल टू A K1 बिलोंग्स टू इंटीजर। A डिवाइड्स C कहने का मतलब है C इज इक्वल टू A K2, जहाँ K2 कोई इंटीजर है। ठीक है, अब हम लोग B प्लस C करके देखते हैं। नाउ B प्लस C इज इक्वल टू A K1 प्लस A K2, बिल्कुल है, चलेगा। दोनों में से आप A कॉमन निकाल लीजिए तो क्या आ गया, A K1 प्लस K2। अब चूंकि K1 प्लस K2 इटसेल्फ इंटीजर है, फिर क्या हो गया, देखिए नंबर इज इक्वल टू एनी इंटीजर इनटू अनदर इंटीजर, तो हम लोग कह सकते हैं ना, हेंस A डिवाइड्स B प्लस C हो गया। फिर देखिए अगेन अगर आप B माइनस C लेते हैं तो ये आ जाएगा A K1 माइनस A K2, तो ये आ गया A K1 माइनस K2। फिर देखिए K1 माइनस K2 भी इंटीजर है, तो इसका मतलब A डिवाइड्स B माइनस C। अब एक नहीं दो बात। पहला, ये K1 माइनस K2 जो भी नंबर हो रहा था, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आ सकता था। यहाँ उस बात से मतलब नहीं है कि ये दोनों इंटीजर जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, डजंट मैटर, बस डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पर अगर हम कहते हैं 4 डिवाइड्स 16 करता है ना, तो भैया 4 डिवाइड्स माइनस 16 भी तो सही है, माइनस 16 को भी तो काटेगा, कितना बार में काटेगा, -4 बार में, -4 भी तो इंटीजर है, तो ये सही है। और हाँ, जो सबसे महत्वपूर्ण विषय वो ये है कि इस थ्योरम का कॉन्वर्स सही नहीं है, कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। कहने का मतलब ये कि अगर A डिवाइड्स B A डिवाइड्स C है, देन A डिवाइड्स B प्लस C A डिवाइड्स B माइनस C, बिल्कुल है। लेकिन अगर A डिवाइड्स B प्लस C दिया हुआ है तो जरूरी नहीं कि A डिवाइड्स B एंड A डिवाइड्स C होगा। ठीक है, नॉट नेसेसरी, ये सही नहीं भी हो सकता है, ये बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक है ना, एकदम गांठ बांध लीजिएगा, इसमें गलती हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप, 7 से 14 कट जाता है, ठीक है, 7 से 21 भी कट जाता है, तो 7 से 14 प्लस 21 भी कटेगा, ये 35 आता है। आप समझ रहे हैं 7 से कट रहा है, बट सोचिए ये 35 को अगर इस तरह से लिखा जाए 31 प्लस 4, तो ये 31 प्लस 4 तो 35 है, वो तो 7 से कट जाएगा। लेकिन क्या 7 से 31 कट रहा है? नहीं कट रहा है ना। 7 से 4 कटता है? नहीं ना कटता है। समझ गए? तो इस प्रकार से देखिए इसका जो कॉन्वर्स है वो ट्रू नहीं हो सकता।
अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा नहीं हो सकता, मे बी वो सही ना हो। तो एग्ज़ाम में अगर ऐसे भी प्रूफ करने थे कि शो दैट द कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू, तो एग्जाम्पल लेके दिखाइएगा, ठीक है ना, इस तरह का एग्जाम्पल लेके दिखा दीजिएगा। ओके, अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम जानने वाले हैं जिसको कहेंगे डिवीज़न एल्गोरिथम। थ्योरम क्या कहता है? फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b ग्रेटर देन 0, ठीक है, मस्त देखिए, देयर एग्जिस्ट्स यूनिक नंबर q and r such that a is equal to bq plus r where 0 less than equal to r less than b। ये चीज़ आप लोग क्लास 10 में भी पढ़े होंगे, यूक्लिड डिवीज़न के नाम से, है ना, वही है। तो देखिए इसमें क्या चीज़ है, हमको प्रूव क्या करना है, पहले ये जान लीजिए अच्छी तरह से। ये गिवन है, ये प्रूव नहीं करना। प्रूव करना है ये चीज कि आपका जो r आएगा वो b से छोटा आएगा और 0 से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है। और दूसरी बड़ी बात कि ये जो आप q और r लाएंगे ये यूनिक नंबर्स होंगे, इसके जैसा दूसरा नंबर नहीं होगा, और अगर आप दूसरा नंबर लेते हैं तो फिर ये नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या प्रूफ करने जा रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है? हम लोग ये प्रूफ करने जा रहे हैं पहला तो कि ये r ऐसा है, और दूसरा कि q और r जो हम लोग पा रहे हैं वो आएगा यूनिक। एंड ये तो हमें दे के रखा गया है, ये है हमारे पास, राइट। चलिए प्रूफ करते हैं आज इसको। हम लोग दो इंटीजर पकड़ लेते हैं, लेट्स टेक टू इंटीजर्स a एंड b, a ग्रेटर देन b एंड b ग्रेटर देन 0, ठीक है, ऐसा करके मान लेते हैं। अब देखिए क्या है, अब यहाँ दो केसेस हो सकता है। पहला, a इज अ मल्टीपल ऑफ b, मतलब a पूरी तरह से b से कट जाए, तो इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि a इज इक्वल टू b इंटू क्यू, वेयर q इज सम इंटीजर। तो इन दिस केस r इज इक्वल टू 0, वो तो रिमाइंडर है ना, वो तो 0 हो जाएगा। जैसे एक बार समझ लीजिए इस बात को, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखने का एग्जैक्ट मतलब ये बनता है कि आप b से a को भाग दे रहे हैं, आपको कोशेंट q मिल रहा है, रिमाइंडर r मिल रहा है, ठीक है ना, ऐसा मिल रहा है। तो इसको आप b और q से इंटू करके r जोड़िएगा तो a मिल जाएगा, है कि नहीं, यही ना एल्गोरिथम। तो यही हम लोग दिखा रहे हैं कि अगर मान लीजिए b से पूरी तरह कट गया तो फिर ये r रहेगा ही नहीं, r इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं कटा तो केस 2 बनेगा, a इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ b। अब इस स्थिति में a लाइज बिटवीन टू सक्सेसिव मल्टीपल्स ऑफ b। अब कहने का मतलब क्या है, देखिए एग्जांपल समझिए। मान लिया जाए हम लोग b को पकड़ लेते हैं, क्या पकड़ लेते हैं, 6 पकड़ लेते हैं, और a को पकड़ लेते हैं से 93 पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब मज़ा देखिए, 15 गुना 6 करेंगे तो आएगा 90, और 16 छक्के आएगा 96, ठीक है ना। अब ये 93 तो 6 से कटने वाला है नहीं, परंतु देखिए 93 इन्हीं दोनों के बीच में कहीं आ जाता है, 90-96 के बीच में, ठीक है ना, कहीं पर आ जाएगा। अगर ये 91, 92, 94 कुछ भी होता तो 90-96 के बीच में ही कहीं आ रहा था। एक 15 मल्टीपल है, एक 16 मल्टीपल है, तो 15 और 16 लगातार नंबर है ना, तो यही है सक्सेसिव मल्टीपल ऑफ बी। हम लोग इसी तरह का चीज़ लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, तो इसका मतलब कोई मल्टीपल बी क्यू है, उससे बड़ा है ए,
और ए जो है उसके अगले मल्टीपल से छोटा है। वही देखिए, वही ये क्यू हमारा वही 15 है, ये क्यू प्लस 1 वही 16 है, और ये वही 93 है, और बी हमारा 6 है। ठीक है ना, एग्जाम्पल जो भी दिया था। तो इसका मतलब बी क्यू लेस देन ए लेस देन बी क्यू प्लस बी। ठीक है, चलेगा। लेकिन अपने को तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर दिया हुआ है पहले से, तो हम लोग क्या करेंगे, a के स्थान पर बी क्यू प्लस आर रख देंगे। तो चूंकि ये पॉजिटिव नंबर से आराम से कट जाएगा, तो 0 लेस देन आर लेस देन बी आ गया। अब अगर हम इस रिजल्ट को भी इसमें कंबाइन कर दें, कंबाइनिंग रिजल्ट ऑफ केस 1 वी हैव 0। ये देखिए पहला पार्ट ये तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास जो बचता है ये दिखाना कि Q और R यूनिक नंबर। चलिए इसको हिट करते हैं। तो हम लोग पहले मान लेंगे, फिर कॉन्ट्राडिक्शन यूज करेंगे। ठीक है, लेट Q and R be not unique, then we have A is equal to B Q1 plus R1, ऐसा, and A is equal to B Q2 plus R2, जहाँ ये है। तो देखिए ये पार्ट ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग लेंगे ही। अब देखिए ये जो है सिंस ऐसा है, तो इसका मतलब R1 माइनस R2 B से छोटा होगा। बिल्कुल, ये R1 ऐसा नंबर है जो B से छोटा है, R2 ऐसा नंबर है जो B से छोटा है। सारा पॉजिटिव क्वांटिटीज़ है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा R1 और R2 का, वो B से छोटा होना चाहिए, और होगा भी। यहाँ मॉडुलस लगाने के पीछे का कारण ये है कि R1 अगर बड़ा हुआ तो ऑब्वियसली R1 माइनस R2 प्लस है, और अगर मान लीजिए R2 बड़ा होता है तो ये नेगेटिव आ जाएगा ना। तो उस स्थिति में भी हम लोग मॉडुलस से दिखा देंगे कि यहाँ पॉजिटिव नंबर ही है। तो ये हुआ। अब ये देखिए A और A तो एक ही है, तो इसका मतलब बी Q1 प्लस R1 इज इक्वल टू बी Q2 प्लस R2। तो इसका मतलब R1 माइनस R2 इज इक्वल टू बी Q2 माइनस Q1। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है, फिर से याद करिए डिविजिबिलिटी। ये नंबर इज इक्वल टू बी इंटू सम इंटीजर, इसका मतलब b डिवाइड्स R1 माइनस R2। b R1 माइनस R2 को डिवाइड करता है, मतलब b जो है वो छोटा है, R1 माइनस R2 बड़ा है। लेकिन हमारा इस केस के अनुसार तो b बड़ा है ना। तो बट R1 माइनस R2 ऐसा है, तो दिस इज possible only when R1 minus R2 is equal to 0। इसका मतलब R1 is equal to R2। ठीक है, इसको चलिए कुछ मान लेते हैं इक्वेशन 1 करके। तो R1 is equal to R2 हो गया। अब देखिए क्या होता है, अगर ये नंबर छोटा है और वो बड़ा है, और अगर ये 0 हो जाए, तो 0 को तो कोई भी नंबर काट देगा जो खुद 0 नहीं है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 6, अब 0/6 को तो 0 लिख ही सकते हैं, 0/10 को भी 0 लिख ही सकते हैं, ये 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ वही b है। ठीक है ना, और ये R1 माइनस R2 अगर 0 आ जाए तो देखिए एक तरफ से b बड़ा भी हो जाएगा और b इसको डिवाइड भी कर रहा है ना। तो यही एक स्थिति हो सकती है। तो इस तरह से हम लोगों ने दिखा दिया कि R1 इज इक्वल टू R2 है। इसी R1 इज इक्वल टू R2 को अगर हम लोग एक नंबर रिलेशन में डाल दें, तो फ्रॉम 1 वी हैव Q1 इज इक्वल टू Q2।
इसका मतलब अलग अलग R1 R2 और Q1 Q2 नहीं हो सकता, दोनों होगा तो एक होगा। हो गया यूनिक। 10 R एंड Q आर यूनिक। प्रूव हो गया। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।